दोस्तों नमस्कार। कल दिनांक 12 अक्टूबर को फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट पर एक आदेश निकला है जो कि राजस्थान राज्य के कर्मचारियों के लिए जीपीएफ के जो रूल्स हैं उसमें जो नए परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में अधिसूचना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस अधिसूचना में जीपीएफ के जो नए रूल्स बने हैं उसमें क्या क्या ख़ास बात है, क्या क्या मेन परिवर्तन किए गए हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त सैयद जाहिद हुसैन। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल SIPF टेक पर। तो दोस्तों देखिए, ये इसमें लिखा है, ये नियम राजस्थान राज्य कर्मचारी प्रावधान निधि नियम 2021 कहलाएंगे और ये नियम अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावित होंगे। यानी कि दिनांक 12 अक्टूबर 2021 से ये नए नियम अब प्रभावी हो चुके हैं। अब अपने इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, जिसमें खाता धारक वगैरह सब ये परिभाषाएं हैं जिनको आप इसको इस अधिसूचना को फाइनेंस डिपार्टमेंट की साइट से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कुछ ख़ास चेंज किए गए हैं तो उसके बारे में मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ। सामान्य प्रावधान निधि योजना से अभिप्राय इन नियमों में वर्णित सामान्य प्रावधान निधि योजना से है, जिनमें सामान्य प्रावधान निधि 2004 एवं सामान्य प्रावधान निधि से भी सम्मिलित है। तो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है कि जो 1 जनवरी 2004 के बाद में जो कर्मचारी नियुक्त हुए हैं उनके ऊपर वैसे तो सामान्य प्रावधान निधि योजना लागू नहीं है, लेकिन ऑप्शनल रूप से उनके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है। वो चाहें तो अपना जीपीएफ में खाता खुलवा सकते हैं और खाता खुलवा के अपने एक कटौती ऑप्शनल रूप से करवा सकते हैं। लेकिन इसमें ये ध्यान रखने की बात है कि सरकार जिस कटौती का आदेश जीपीएफ में जमा करने के लिए कर देगी तो वो कटौती तो जीपीएफ 2004 वाले जो कर्मचारी हैं उनके भी खातों में जीपीएफ में ही जमा होगी। जैसे कि पिछले साल का जो बोनस था तो बोनस का एक पोर्शन जीपीएफ में जमा करवाया गया था। इसी तरह से आगे कोई डीए की किस्त, यदि सरकार डीए का कोई एरियर है उसको जीपीएफ में जमा कराने का आदेश कर देगी तो वो जीपीएफ 2004 के कर्मचारियों के ऊपर भी वो लागू हो जाएगा। ये 14 नंबर देखिए, सामान्य प्रावधान निधि 2004 या जीपीएफ 2004 से अभिप्राय इन नियमों में वर्णित दिनांक 1/1/2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कर्मचारियों पर लागू सामान्य प्रावधान निधि के योजना के प्रावधानों से है, जब तक कि अन्यथा कोई प्रावधान नहीं किया जाए। ठीक है। इसी प्रकार से जीपीएफ सैब से मतलब है स्टेट ऑटोनोमस बॉडीज, जिनमें कि नगर पालिका, नगर निगम। ठीक है। अभी देखिए प्रावधान निधि योजना में अभिदान, सामान्य प्रावधान निधि योजना में अनिवार्य अभिदान। तो 1/1/2004 से पहले के जो भी कर्मचारी हैं उनके ऊपर अनिवार्य कटौती उनको की जानी है, जो कि पहले से भी की जा रही है। और सामान्य प्रावधान निधि 2004 एवं सामान्य प्रावधान निधि सैब के कार्मिक सामान्य प्रावधान निधि योजना में स्वैच्छिक अभिदान करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सामान्य प्रावधान निधि 2004 और जीपीएफ सैब ये स्वैच्छिक अभिदान कर सकेंगे। यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में अनिवार्य अभिदान किया जाना आवश्यक होगा।
परंतु यदि ये कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प नहीं चुनते हैं तो राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप जो कटौती की जाएगी वही कटौती की जाएगी। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि एक बार ये अपना एक विकल्प देते हैं कि मुझे अनिवार्य अभिदान किया जाना है, स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प चुनते हैं तो भविष्य में अनिवार्य अभिदान किया जाना आवश्यक होगा। परंतु यदि कार्मिक स्वैच्छिक अभिदान का विकल्प नहीं चुनते हैं तो राज्य सरकार के आदेशों के अनुरूप जो कटौती की जाएगी वही कटौती की जाएगी। आदेशों के अनुरूप का मतलब यही है कि यदि सरकार ने बोनस के एक पोर्शन को जीपीएफ में जमा कराने का आदेश कर दिया या डीए का कोई एरियर है उसको जीपीएफ में जमा कराने का आदेश कर दिया तो वो इसके तहत जमा होगा। सेवानिवृत्ति के पश्चात खाता धारक को खाता चालू रखने का विकल्प, ये विकल्प पहले से मौजूद है। कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद में अपना आफ्टर रिटायरमेंट का अकाउंट खुलवा सकता है जिसमें कि वो अपने जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं वो सभी उसमें जमा करवा सकता है, जो कि आगे भी जारी रहेगा। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया में काफ़ी कुछ चेंजेस अब आगे देखने को मिलेंगे। नाम निर्देशन ये नॉमिनी से रिलेटेड है, इसमें लगभग वही सब चीज़ें हैं जो पहले से थी। खाता संख्या एवं पासबुक, इस पॉइंट को अपने देखते हैं। खाता संख्या एवं पासबुक, एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन वेतन से प्रथम बार राशि कटौती उपरांत जमा होने पर कर्मचारी को सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या आवंटित होगी। तो ये देखने की बात है कि अगर जैसे जो पुराने कर्मचारी हैं उन सब के तो खाता संख्या पहले से ही आवंटित है, लेकिन कोई 2004 के बाद का कर्मचारी है और वो अब अपनी कटौती करवाता है तो उसकी कटौती आने के साथ ही उसका जो सिस्टम जनरेटेड खाता संख्या है वो आवंटित हो जाएगी। जहाँ पर बड़ा चेंज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आहरण जो है, आहरण के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है। इसमें आपके पास जो भी आपको जीपीएफ से विड्रॉल लेने हैं उसमें 2 प्रकार के विड्रॉल आपके पास सुविधा अवेलेबल रहेगी। एक आपके पास ये रहेगी बिना कारण बताए आप आहरण ले सकते हैं, जो कि एक ऑटो प्रोसेस के थ्रू आहरण होगा। आपके पास स्क्रीन पर अमाउंट दिखाई देगी, उस अमाउंट में से आप जितना लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अमाउंट किस प्रकार से दिखाई देगी, ये बिना कारण बताए आहरण की स्थिति में जो कर्मचारी की सर्विस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग अमाउंट दिखाई देगी। तो जैसे ये 5 से 15 वर्ष की अगर सर्विस है तो उसकी जो एलिजिबल अमाउंट होगी उसका 10% उसको आहरण के लिए एलिजिबिलिटी होगी। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि किस अमाउंट का 10%, तो इसमें ये देखने वाली बात होगी कि जब भी कर्मचारी लोन लेगा, जब भी विड्रॉल लेगा, तो उससे पहले जो 1/4/2021, अभी मैं 21 की बात कर रहा हूँ कि इस वित्तीय वर्ष में यदि किसी को लोन लेना है तो ये देखा जाएगा कि 1/4/2021 को उसका बैलेंस क्या था। वो जो बैलेंस है 1/4/2021 का, वो पूरे वर्ष के लिए उसका एक्यूमुलेटेड अमाउंट माना जाएगा। उस अमाउंट के आधार पर और उसकी सर्विस की लेंथ के आधार पर उसको ये अलग अलग आहरण के प्रतिशत की सुविधा अवेलेबल है। तो कल्पना करिए कि अगर 1/4/2021 को किसी का बैलेंस 5 लाख रुपीज़ है, 5 लाख रुपीज़ है और उसकी सेवा की अवधि 5 से 15 वर्ष के बीच में हुई है, तो उसको उसकी विड्रॉल की एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 लाख का 10%,
यानी कि 50,000 रुपये वो मैक्सिमम विड्रॉल कर सकता है ऑटो विड्रॉल के तहत। ठीक है, अब ये 50,000 को कैसे विड्रॉल कर पाएगा वो? अगर पूरे साल के अंदर वो चाहे तो एक बार में 50,000 रुपये विड्रॉल कर ले, और अगर उसको ये लगता है कि मुझे अभी तो 20,000 की ज़रूरत है तो 20,000 को विड्रॉल कर ले। जब वो 20,000 को विड्रॉल कर लेगा तो बाकी के 30,000 रुपये उसकी एलिजिबिलिटी बनी रहेगी। तो अब उसको दोबारा लगता है कि मुझे 15,000 और चाहिए, तो वो ऑटो विड्रॉल के तहत 15,000 रुपये और विड्रॉल कर ले। तो इस प्रकार से अलग अलग किस्तों में भी विड्रॉल कर सकता है वो, लेकिन उस पूरे वित्तीय वर्ष के लिए उसकी एलिजिबिलिटी 50,000 की हो जाएगी। यानी उसका 1/4/21 को जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग, उसकी सर्विस लेंथ के अकॉर्डिंग, अगर 10% की रेंज में आ रहा है तो 50,000 हो जाएगी। यदि 30% की रेंज में आ रहा है, उसकी सर्विस 15 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम है, तो उसकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी 30%, यानी कि 5 लाख का 30% 1.5 लाख रुपए की। अब वो 1.5 लाख रुपए को चाहे तो एक बारी में ड्रा कर ले, चाहे तो उसको 5 बारी में ड्रा करे, पूरे साल उसकी वो एलिजिबिलिटी अमाउंट बनी रहेगी। ठीक है, जितना ड्रा कर लेंगे वो एलिजिबिलिटी अमाउंट से कम होती चली जाएगी। तो ये एक नई चीज़ है। इसके अंदर यहाँ पर भी एक बड़ा चेंज किया गया है। पहले ये इस सर्कुलर के पहले ये 90% का जो विड्रॉल था वो अवेलेबल था कर्मचारियों को, लेकिन वो क्या था कि सेवानिवृत्ति की जो दिनांक थी उससे 1 वर्ष पूर्व वो सुविधा चालू होती थी कि जब सेवानिवृत्त होने वाला है उससे 1 साल के अंदर अंदर वो 90% विड्रॉल बिना किसी कारण के विड्रा कर सकता था। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये बड़ा चेंज कर दिया गया है कि अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति से 60 माह या उससे कम होने पर, यानी कि अगर लास्ट के 5 साल बचे हैं, सेवानिवृत्ति में 5 साल बचे हैं, तो वो 90% तक का विड्रॉल ऑटो प्रोसेस के तहत बिना किसी कारण के ले सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है और बहुत बड़ी ये सुविधा दी गई है। अब अभी अपने ने ये डिस्कस किया कि बिना कारण बताए आहरण की स्थिति में किस प्रकार से क्या सुविधा दी गई है। अब ये इसके नीचे जो दूसरा ये है कि कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरण, तो ये वही रूल्स हैं जो पहले से अवेलेबल थे कर्मचारियों के लिए कि अलग अलग कारणों से, जैसे कि शिक्षा के लिए, वाहन क्रय करने के लिए, इनके लिए 50% या जमा राशि का आधा जो भी कम होगा वो विड्रॉल कर्मचारी ले सकता है। और ये जो 2 नंबर जो मैंने लिखा है व्यय कारण उल्लेखित करने की स्थिति में आहरण, तो ये ऑटो प्रोसेस के थ्रू विड्रॉल नहीं होंगे। ये जैसे कर्मचारी आवेदन करेगा ऑनलाइन तो इसको एप्लीकेशन ऑनलाइन ही जीपीएफ के ज़िला कार्यालय में चली जाएगी और वहाँ पर जो ज़िला कार्यालय है वो इस पर पूरी कार्रवाई करके विड्रॉल को अप्रूव करेगा, जो कि पहले से भी होता आ रहा है। उसी प्रकार से ये विड्रॉल अप्रूव होगा। जो ये बिना कारण बताए आहरण की स्थिति है, ये ऑटो अप्रूवल के प्रोसेस से होगा। कर्मचारी जैसे आवेदन करेगा वो कहीं भी जीपीएफ कार्यालय में नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बिल बन जाएगा, ट्रेजरी से पास हो जाएगा और कुछ घंटों में कर्मचारी के खाते में अमाउंट जमा हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी सुविधा बीमा विभाग ने चालू करी है। एक आप ये पॉइंट देखिए, ये क्या मतलब है? कोई भी अभिदाता अपने खाते से यूपीआई के माध्यम से यूपीआई की मानक शर्तों के अनुसार भी आहरण कर सकेगा। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सरकार की और बीमा विभाग की ये इस प्रकार की योजना लग रही है कि सरकार एक मतलब SIPF पोर्टल का एक ऐप बनेगा और उस ऐप के थ्रू
आप कहीं भी कोई भुगतान करना चाहते हैं, जैसे कि आप किसी शॉपिंग मॉल में गए या किसी कैफ़े में गए और आप जैसे पेटीएम का भुगतान पेटीएम के थ्रू भुगतान करते हैं स्कैन करके, या फ़ोन पे के द्वारा आप भुगतान करते हैं, उस प्रकार से इसकी भी एक यूपीआई बनने वाली है, जिससे कि आप छोटे छोटे भुगतान भी कर सकते हैं, जो कि ऑटो अप्रूवल के प्रोसेस से होगा। और उसमें भी ये नियम लागू हो जाएगा कि आपकी जो उस वित्तीय वर्ष का जो 1 अप्रैल है उस टाइम जो आपकी एक्यूमुलेटेड अमाउंट है और आपकी जो सर्विस की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एलिजिबल अमाउंट बनती है उस सीमा तक आप भुगतान कर पाएंगे। तो ये बड़े बड़े चेंज थे, कुछ छोटे छोटे चेंज और भी हैं, तो इसको हम आगे आगे भी इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है कि ये जो अभी डिस्कशन किया है अपने ने वीडियो में, तो इससे आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे और जो नए चेंजेस राज्य सरकार ने करे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।